अगर आप किसी का कैंसर ठीक कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भगवान की कृति से बड़ी है ये कोई कृति। मैचिंग प्रोबेबिलिटी अगर इंडिया की देखा जाए ऑन रिकॉर्ड्स वैसे 20 to 30,000 में एक की है। अक्रॉस द वर्ल्ड देखें, अक्रॉस द ग्लोब देखें तो इसकी मैचिंग प्रोबेबिलिटी 1 in a million है। लोगों में जागरूकता आप देख रहे हैं ब्लड डोनेशन को लेके ही नहीं है। हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का अराउंड 1% से भी कम डोनेट करते हैं। अगर आप किसी की हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हो और जब आपने एक बारी किसी की हेल्प करने की सोच ही ली है तो बाद में मुकरने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि मैचिंग प्रोबेबिलिटी, मैचिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। कई बार क्या हुआ है कि पेशेंट को फॉल्स होप मिली है। हम किसी की साइकोलॉजी पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं। डोनर का आखिरी तक राइट होता है कि वो मना कर दें। बस हम उसको अर्जेंसी बता सकते हैं या इमोशनली चार्ज कर सकते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं जीन बंधु से बिलोंग करता हूँ। एज ए वॉलेंटियर मैं काम करता हूँ जीन बंधु में। सो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ आपको बोन मैरो के बारे में। बोन मैरो हमारे शरीर का पार्ट होता है जो हमारी लॉन्ग बोन्स में होता है, बॉडी की लॉन्ग बोन्स में होता है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेम सेल्स बनाने के लिए। स्टेम सेल्स क्या होती है? ब्लड स्टेम सेल्स। ब्लड स्टेम सेल्स के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी सारी तरीके की ब्लड सेल्स बनाने की। जब किसी को इस ब्लड बनाने वाले सिस्टम में ख़राबी आ जाती है तो उस कंडीशन को हम ब्लड डिसऑर्डर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, मल्टीपल माइलोमा एंड मैनी मोर ब्लड कैंसर्स। बेसिकली ब्लड कैंसर ही होता है ये। तो अब हम क्या करते हैं, हम उन पेशेंट्स की अपनी सोसाइटी के थ्रू हेल्प कर रहे हैं, उनको डोनर्स प्रोवाइड करा के। हम क्या करते हैं, हम जहाँ पे भी हमारा कैंप लगता है हम वहाँ पे डोनर्स के सैंपल कलेक्ट करते हैं, उनका डीएनए टाइपिंग करते हैं, बेसिकली एचएलए टाइपिंग करते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की टाइपिंग करते हैं। उस जो डाटा प्राप्त होता है हमें, उसको हम अपने डेटाबेस में डालते हैं। उसके बाद में आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 वीक कभी भी पेशेंट के साथ में डोनर मैच होता है तो हम डोनर को सीधा जाके मिलते हैं, डोनर से बात करने की कोशिश करते हैं कि आप किसी पेशेंट के साथ में मैच हुए हैं, और उसको अर्जेंसी बताते हैं, डोनर को अर्जेंसी बताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे डोनेट करना है, और सारा कुछ प्रोसेस बताते हैं। मैचिंग प्रोबेबिलिटी अगर इंडिया की देखा जाए ऑन रिकॉर्ड्स वैसे 20 to 30,000 में एक की है, लेकिन हमारे पास में डेटाबेस बहुत कम है। और अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड देखें, अक्रॉस द ग्लोब देखें तो इसकी मैचिंग प्रोबेबिलिटी 1 in a million है। अगर 10 लाख को देखोगे तो एक मैच मिलेगा। और लोगों में जागरूकता आप देख रहे हैं ब्लड डोनेशन को लेके ही नहीं है ना। ब्लड डोनेशन भी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का अराउंड 1% से भी कम डोनेट करते हैं। डोनेशन के टाइम पे डोनर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हम 5 दिन पहले से एक कंडीशनिंग शुरू करते हैं, डोनर की कंडीशनिंग शुरू करते हैं। उसमें क्या होता है, हम उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं। उस इंजेक्शन को बोलते हैं GCSF, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। वो क्या करता है, वो स्टेम सेल्स जो बोन मैरो में बन रही होती है उसको मेन ब्लड में लेके आता है। जब वो मेन ब्लड में आ जाती है हम चेकअप करते हैं पहले डोनर का कि वो फिज़िकली फ़िट है या नहीं है। उसके सारे टेस्टिंग होती है, ट्रेडमिल टेस्ट वगैरह, जैसे आप हार्ट का टेस्ट होता है, सारे टेस्ट होते हैं उसके बाद हम डोनर को अलाउ करते हैं कि वो अपनी स्टेम सेल दे उससे, और बाद में ही हम उसको डोसेज लगाना शुरू करते हैं।
यस वी फेस्ड काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, और बहुत बार हमने फेस किए हैं ये प्रॉब्लम्स। कई बार क्या हुआ है कि पेशेंट को फॉल्स होप मिली है, पेशेंट को फॉल्स होप मिलती है, और वो हम क्या करते हैं, हम डोनर को बता देते हैं कि कितनी अर्जेंसी है, क्या है। उसके बाद भी हम किसी की साइकोलॉजी पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हैं। डोनर का आखिरी तक राइट होता है कि वो मना कर दें, बस हम उसको अर्जेंसी बता सकते हैं, इमोशनली चार्ज कर सकते हैं। अब वो डोनर के ऊपर है, वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता। मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा, और जीन बंधु के माध्यम से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम यही बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी की हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हो, और जब आपने एक बारी किसी की हेल्प करने की सोच ही ली है यहाँ पे बैठ के, या एट द टाइम ऑफ डोनेटिंग द सैंपल, तो बाद में मुकरने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि मैचिंग प्रोबेबिलिटी, मैचिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। और अगर आप किसी का कैंसर ठीक कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भगवान की कृति से बड़ी है ये कोई कृति। अगर हम लगा के चलें कि एवरी लाइफ काउंट्स एंड एवरी लाइफ हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, अगर हम गरीबों का भी लगा के चलें, तो अगर उनका मैच नहीं मिलेगा तो उनके पास में क्या है, विकल्प है सिर्फ मरना। अब और कोई लोग होते हैं जो अपना घर वगैरह बेच देते हैं। किसी का फ़ॉरेन में मैच हो रहा है और उसकी फ़ीस है सपोज़ 40-50 लाख रुपीस में, वहाँ से स्टेम सेल यहाँ पे आएगा। उसके बाद जब उसका बोन मैरो आप ट्रांसप्लांट कर दोगे, उसके बाद में वो रिकवर होगा, तब वो अपने पैरों पे खड़ा होगा पेशेंट।